हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 8 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.2 की प्रश्न संख्या 7 से 10 तक। प्रश्न संख्या 6 तक बच्चों हम हल कर चुके हैं पिछले भागों में। उम्मीद करता हूँ उन सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया है और उनका अच्छे से अभ्यास भी कर लिया है। उनमें अब आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। आज हल करेंगे प्रश्न संख्या 7 से 10 तक। आपको वही काम करना है जो अब तक आपने किया है, मेरे साथ हल करना है, समझते हुए लिखना है और बाद में खुद से अभ्यास भी करना है बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में हमसे कहा जा रहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और फिर आगे आपको दिया गया है, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। ये जो कथन है प्रश्न संख्या 7 में, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, कक्षा 9 में आप इसे सिद्ध कर चुके हैं बच्चों। कहाँ? याद कीजिए, आपने सिद्ध की थी एक मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय हमने सिद्ध की थी और ये जो कथन है वो क्या है? मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है। इसे भी हमने सिद्ध किया था कक्षा 9 में, लेकिन यहाँ हमें इसको सिद्ध करना है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके। अर्थात इस प्रश्न को हम हल करेंगे थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। प्रमेय संख्या 6.1 आपको पता ही है, थेल्स प्रमेय ही है। और जो अभी मैंने आपको नाम बताए, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये थेल्स प्रमेय के ही नाम हैं। तो प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके हम सिद्ध करने वाले हैं एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम को। चलिए बच्चों, लिखिए हल में जो दिया गया है उसे। देखिए यहाँ हमें क्या दिया गया है, प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो दिया गया है और जो सिद्ध करना है। हमें दिया गया है एक त्रिभुज ABC में इसकी एक भुजा AB का मध्य बिंदु, इससे दूसरी भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा DE, और सिद्ध करना है कि ये DE तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है। लिखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है, जिससे DE समांतर BC खींची गई है। हमें सिद्ध करना है DE भुजा AC को समद्विभाजित करती है। देखिए प्रश्न में आपसे कहा गया था ना, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यही सिद्ध करना था ना थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके। तो देखो एक भुजा का मध्य बिंदु कौन सी भुजा? AB, ये तो पहली भुजा हो गई, इसका मध्य बिंदु D। दूसरी भुजा BC के समांतर रेखा खींची गई है D से, DE समांतर BC। तीसरी भुजा कौन सी बच जाएगी? AC।
भाई ए बी का मध्य बिंदु ले लिया, बी सी के समांतर रेखा खींच दी, तो तीसरी भुजा कौन बच गई? ए सी। इसी ए सी को डी ई क्या करती है? समद्विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात बच्चों हमें सिद्ध करना है कि ये जो ए ई है वो ई सी के बराबर है। आसानी से सिद्ध कर देंगे। कैसे? देखिए प्रूफ देखिए बच्चों, उपपत्ति देखिए, प्रूफ। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है किसके? बी सी के। तो एक भुजा बी सी के समांतर रेखा खींची गई है, अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद भी कर रही है, डी और ई पर। इसलिए यहाँ हम अप्लाई कर देंगे थेल्स प्रमेय, लिखेंगे थेल्स प्रमेय, या फिर बोले तो प्रमेय 6.1 से हम लिख सकते हैं कि ये जो अनुपात है ए डी बटे बी डी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। फिर देखिए एक बात और आपको पता है, वो बात क्या है? क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए बच्चों देखिए ए डी जो है बी डी के बराबर होगा। ये दोनों बराबर होंगे, लिख देंगे ए डी बराबर होगा बी डी के, और यहाँ से ए डी बटे बी डी आपको मिल जाएगा 1। गुणा में 1 सोच सकते हो, ए डी बराबर बी डी गुणा 1, तो यहाँ से ये बी डी डिनोमिनेटर में चला गया, हर में चला गया, ए डी बटे बी डी का मान आ गया 1। ये हो गया समीकरण संख्या 2 बच्चों। फिर देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है? ए डी बटे बी डी ए ई बटे ई सी के बराबर है। समीकरण 2 क्या है? ए डी बटे बी डी 1 के बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए ई बटे ई सी बराबर ए डी बटे बी डी बराबर 1। और अगर मैं इन दोनों से देखूं बच्चों तो ए ई बटे ई सी बराबर होगा 1 के, और यहाँ से ए ई बराबर आ जाएगा ई सी। ए ई बराबर किसके आ जाएगा? ई सी के, जो कि क्या है बच्चों? हमें सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, ए ई बराबर ई सी लिख देंगे। अतः डी ई भुजा ए सी को समद्विभाजित करती है। हैंस प्रूफ। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम को बच्चों हमने सिद्ध कर दिया है थेल्स प्रमेय की सहायता से। एक बार वापस से देखेंगे। प्रश्न में हमें कहा गया था प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु ए बी सी, एक भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी लिया, इससे दूसरी भुजा बी सी के समांतर खींची गई रेखा डी ई, तीसरी भुजा ए सी को समद्विभाजित करती है। ये दोनों बराबर करने थे, तो हमने क्या किया? दिया गया है लिख लिया, सिद्ध करना लिख दिया। त्रिभुज ए बी सी में क्योंकि डी ई समांतर बी सी खींची गई है, इसलिए थेल्स प्रमेय से ए डी बटे बी डी का मान ए ई बटे ई सी के बराबर होगा। अब क्योंकि डी क्या है? मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी बटे बी डी क्या आएगा? ये दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर है तो इन दोनों का अनुपात क्या आएगा? 1 आएगा।
समीकरण 1 और 2 से हमें मिल गया ए ई बटे ई सी बराबर किसके, 1 के। वहाँ से ए ई बराबर ई सी मिल गया, और जैसे ही ए ई बराबर ई सी मिला आपने कह दिया कि जो डी ई है वो ए सी को दो समान भागों में विभाजित कर रही है, अर्थात सम द्विभाजित कर रही है। बच्चों समझ में आ गया। बढ़िए प्रश्न संख्या 8 की ओर देखिए। प्रश्न संख्या 8, इसमें हमसे कहा गया है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसमें भी आपसे कहा गया है, कक्षा 9 में आप ऐसा कर चुके हैं। बिल्कुल ये कथन किसका है बच्चों, मध्य बिंदु प्रमेय का है। प्रश्न संख्या 7 में हमने सिद्ध किया था मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, और 8 में हमें सिद्ध करना है मध्य बिंदु प्रमेय को किस प्रमेय की सहायता से, प्रमेय 6.2 की सहायता से, अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम की सहायता से हमें सिद्ध करनी है मध्य बिंदु प्रमेय को। देखिए मध्य बिंदु प्रमेय आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, प्रश्न में तो आपको दी ही गई है। मध्य बिंदु प्रमेय में हमसे क्या कहा जाता है, त्रिभुज की दो भुजाएं ले लीजिए, एक ले लीजिए ए बी, इसका मध्य बिंदु डी है, दूसरी भुजा है ए सी, इसका मध्य बिंदु ई है। तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये डी ई जो होती है वो इसकी तीसरी भुजा बी सी के समांतर होती है, और डी ई जो है तीसरी भुजा की आधी भी होती है। ये है मध्य बिंदु प्रमेय। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगा तथा इसका आधा होगा। कक्षा 9 में बच्चों हमने इसे सिद्ध किया है। यहाँ हमें केवल समांतर तक सिद्ध करना है प्रश्न संख्या 8 में, वो भी थेल्स प्रमेय के विलोम की सहायता से। आइए सिद्ध करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 के हल में लिखिए पहले तो जो प्रश्न में दिया गया है। हमें क्या दिया गया है बच्चों, देखिए हमें दिया गया है एक त्रिभुज ए बी सी, इसकी दो भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई, और हमें सिद्ध करना है ये डी और ई को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा बी सी के समांतर होगा। देखिए दिया गया है, में लिखिए त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी तथा ई क्रमशः भुजाओं ए बी व ए सी के मध्य बिंदु हैं। ये हमें दिया गया है और सिद्ध करना है डी ई समांतर है तीसरी भुजा बी सी के। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया है एक त्रिभुज दो भुजाओं के मध्य बिंदु, और हमें सिद्ध करना है कि ये जो डी ई है समांतर है बी सी के। देखिए बच्चों प्रूफ देखिए, उपपत्ति लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्योंकि डी तथा ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। इसलिए बच्चों ए डी तो बराबर होगा बी डी के,
मध्य बिंदु हैं तो ये दोनों भाग इसके बराबर होंगे, अर्थात यहाँ से AD/BD का मान आ जाएगा 1। दोनों बराबर हैं तो AD/BD कितना आ जाएगा 1, समीकरण संख्या 1। तथा क्योंकि E भी मध्य बिंदु है AC का, इसलिए AE किसके बराबर होगा, EC के। AE बराबर होगा EC के, और यहाँ से AE/EC बराबर आ जाएगा 1 के। ये हो गई समीकरण संख्या 2। दोनों समीकरणों को देखिए, AD/BD भी 1 के बराबर, AE/EC भी 1 के बराबर, यानी हम कह सकते हैं AD/BD AE/EC के बराबर है। लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से AD/BD बराबर AE/EC। क्योंकि देखिए अब ये दोनों अनुपात बराबर हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं DE त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, और जो रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। हम जानते हैं ये कैसे, क्योंकि थेल्स प्रमेय के विलोम में हमें ये बताया गया है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्योंकि ये अनुपात बराबर हैं, अतः लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम, अर्थात प्रमेय 6.2 से DE जो है समांतर है BC के, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, अभिष्ट परिणाम है बच्चों, इति सिद्धम। इस तरीके से प्रश्न संख्या 8 को हल कर लीजिएगा। दिया गया है त्रिभुज ABC में दो भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E हैं। हमें सिद्ध करना है D और E को मिलाने वाला जो रेखाखंड है तीसरी भुजा BC के समांतर है। तो त्रिभुज ABC में D और E AB और AC के मध्य बिंदु है, इसलिए AD/BD भी 1 और AE/EC भी 1। दोनों समीकरणों से ये अनुपात बराबर और ये अनुपात बराबर, तो प्रमेय संख्या 6.2 अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं DE क्या है, समांतर है BC के। आ गया समझ में। प्रश्न संख्या 8 में अब कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आपको हल करना है, बिना देखे प्रयास करना है बच्चों। अभ्यास ही सफलता की क्या है, कुंजी है। जितना आप अभ्यास करेंगे मैथ्स में या अन्य सब्जेक्ट्स में भी, उतना ही आप क्या होंगे, सफल होंगे। हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। चलिए बढ़िए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 देखिए बच्चों। ABCD एक समलंब है। समलंब किसे कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर क्या हो, समांतर हो, वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो ABCD एक समलंब है जिसमें देखिए AB क्या है, समांतर है DC, तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO बराबर CO/DO है। ये अनुपात क्या हैं, आपस में बराबर हैं। AO/BO बराबर है CO/DO के। हल लिखिए बच्चों, और हल में जो दिया गया है उसे लिखिए। देखिए दिया गया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं,
बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर हमें सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। पूरी कहानी को चित्र के माध्यम से समझते हैं बच्चों। देखिए, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज। प्रश्न में हमें दिया गया है एक समलंब चतुर्भुज ABCD। इस समलंब चतुर्भुज ABCD की बात हो रही है, ABCD, जिसमें ये जो AB है वो इस DC के समांतर है और इसके विकर्ण खींच लीजिए बच्चों। इसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और हमें सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये अनुपात बराबर करने के लिए बच्चों हमें करनी होगी एक रचना। क्या है रचना? देखिए, समझिए, रचना का कारण तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस रचना की हमें क्या आवश्यकता थी। देखिए, रचना हम करेंगे OE समांतर खींचिए AB की, या DC के समांतर खींच लीजिए। OE या तो AB के समांतर खींच लीजिए या DC के समांतर खींच लीजिए। ये OE समांतर हमने खींची किसके? AB के। क्या आपको दिख गया त्रिभुज ABC में ये जो OE है त्रिभुज की भुजाओं AC और BC को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है और AB के समांतर है। थेल्स प्रमेय अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये रचना की थी। देखिए, अब उपपत्ति सबसे पहले ले लीजिए, क्योंकि AB समांतर है DC के तथा OE समांतर है AB के, इसलिए AB DC और OE तीनों आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तीनों आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। देखिए, अब त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC में OE समांतर है AB के। रचना से OE समांतर है किसके, AB के। तो त्रिभुज ABC में एक भुजा AB के समांतर एक रेखा खींची गई है OE, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। AB के समांतर खींची गई है, अन्य दो भुजाएं कौन सी हो गई, AC और BC। तो ये अनुपात हो जाएगा AO बटे CO बराबर, AO लिया है, AO बटे CO लिया है, तो इधर से क्या लेंगे, BE बटे EC, BE बटे EC। समीकरण संख्या 1। यही काम हम करेंगे किसमें, पुनः यही काम आपको करना है त्रिभुज BCD में। कैसे? देखिए, OE समांतर है किसके, DC के। समीकरण 1 में आपको देखने को मिल जाएगा OE समांतर किसके है, DC के, इसलिए यहाँ पर भी हम लगा देंगे थेल्स प्रमेय। क्या लगा देंगे, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय से अनुपात बराबर होंगे किसके, देखिए, ये त्रिभुज है, ये समांतर रेखा खींची गई है, दो भुजाएं, ये है BD और ये है BC,
एक ही अनुपात में विभाजित होगी। BO बटे DO, BO बटे DO किसके बराबर होगा? BE बटे EC के, BE बटे EC के बराबर होगा। समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 को देखिए। BE बटे EC, BE बटे EC, यहाँ BE बटे EC AO बटे CO के बराबर है, यहाँ BE बटे EC BO बटे DO के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं AO बटे CO किसके बराबर होगा? BO बटे DO के। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से AO बटे CO बराबर है BO बटे DO के। वज्र गुणा कर लीजिए, आपको मिल जाएगा AO गुणा DO बराबर BO गुणा CO। ये BO को इधर ले आइए तो हो जाएगा AO बटे BO बराबर CO इधर अपनी जगह, DO को उधर पक्षांतरित कर देंगे तो हर में चला जाएगा। और यही हमारा क्या है? अभिष्ट परिणाम है बच्चों। AO बटे BO किसके बराबर हो जाएगा? CO बटे DO के। आसानी से दिया गया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के और विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। AO बटे BO CO बटे DO के बराबर प्रूफ करना था। आपने एक रचना कर ली OE समांतर AB, क्योंकि अनुपात बराबर करने हैं तो हम अप्लाई करेंगे थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय तभी अप्लाई होगी जब त्रिभुज में एक भुजा के समांतर हमारे पास एक ऐसी रेखा हो जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे। तो हमने बिंदु O से एक रेखा OE की रचना कर ली। OE की रचना इस प्रकार से कर ली कि AB के क्या है? वो समांतर है। OE समांतर है AB, OE और AB समांतर है DC के। इसका मतलब AB, DC और OE तीनों परस्पर क्या हैं? समांतर हैं। त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय लगाए, समीकरण संख्या 1। त्रिभुज BCD में थेल्स प्रमेय लगाएंगे, समीकरण संख्या 2। 1 और 2 से हमें मिल जाएगा AO बटे CO बराबर BO बटे DO के। रीअरेंज कर लेंगे, पुनर्व्यवस्थित कर लेंगे तो AO बटे BO बराबर आ जाएगा CO बटे DO के। प्रश्न संख्या 9 और इसका हल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। पुनः अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है बच्चों। समलंब वाले प्रश्नों का एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। GBQ गुड बाय 6.2 क्वेश्चन। आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। और देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, अटेंटिव रहना है, एनर्जी लॉस्ट नहीं करनी है। ज़्यादा प्रश्न अभी तक हमने हल भी नहीं किए हैं। हर एक प्रश्न को ढंग से समझना है बच्चों, और आपको नोट करना है, आलस्य नहीं दिखाना है। आखिरी प्रश्न है तो सुस्त नहीं बनना है। देखिए, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO CO बटे DO के बराबर है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। क्या ये प्रश्न संख्या 9 का विलोम है क्या? तो प्रश्न संख्या 9 का विलोम है और समलंब वाला प्रश्न है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। केयरफुली ध्यान से समझकर नोट करना है, बाद में खुद से अभ्यास करना है बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 10 को हल करते हैं, लिखते हैं। हल में दिया गया है उसे दिया गया है। क्या दिया गया है? चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि
AO बटे BO बराबर CO बटे DO। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज ABCD है ना बच्चों, ये एक क्या है, समलंब है। चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। और समलंब क्या होता है, समलंब उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर क्या हो, समांतर हो। कहानी को चित्र में समझाता हूं। देखिए प्रश्न में जो हमें कहानी दी गई है वो क्या है, एक चतुर्भुज है ABCD, समलंब नहीं है बच्चों, लेकिन हमें इसको समलंब सिद्ध करना है। ABCD एक चतुर्भुज है, इसके विकर्ण, इसके जो विकर्ण हैं AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। देखिए हमें सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है, और समलंब वाले प्रश्नों में आप एक रचना हमेशा याद रखेंगे। इस प्रतिच्छेद बिंदु O से OE समांतर AB खींचिए या DC खींचिए। OE समांतर AB रचना कीजिए या DC रचना कीजिए। देखिए रचना क्या करनी है, OE समांतर AB खींची, OE समांतर AB खींची। फिर देखिए उपपत्ति, उपपत्ति देखिए बच्चों, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में OE समांतर है AB के रचना से, इसलिए हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। यहाँ हम अप्लाई कर देंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं AO बटे OC, AO बटे OC बराबर BE बटे EC, BE बटे EC। ठीक है, इसे बोल दीजिए समीकरण संख्या 1, इसे बोल दीजिए समीकरण संख्या 1। अब देखिए ध्यान से जो दिया गया है उसे देखिए बच्चों, क्योंकि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के, यहाँ से हम लिख सकते हैं AO गुणा DO बराबर होगा CO गुणा BO के, और यहाँ से हम CO को इधर पक्षांतरित कर दीजिए, AO बटे CO बराबर हो जाएगा BO बटे DO के। इसे बोल दीजिए समीकरण संख्या 2। फिर देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए बच्चों, AO बटे CO BE बटे EC के बराबर है, और यहाँ AO बटे CO BO बटे DO के बराबर है। तो यहाँ से लिख देंगे कि ये BO बटे DO है, जो कि बराबर है BE बटे EC के, BE बटे EC के। यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज BCD में, देखो क्योंकि ये अनुपात बराबर है BO बटे DO, BO बटे DO BE बटे EC के, तो इस त्रिभुज में ये OE जो है इसकी दो भुजाओं BD और BC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो लिख देंगे त्रिभुज BCD में OE इसकी दो भुजाओं BD तथा BC को एक ही अनुपात
में विभाजित कर रही है। अतः बच्चों हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से AE त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। कौन? OE। इसलिए ये OE तीसरी भुजा DC के समांतर होगी, तीसरी भुजा DC के समांतर होगी, DC समांतर होगी OE के, क्योंकि OE समांतर है AB के रचना से। इसलिए देखो OE समांतर है DC के और OE समांतर है AB के, इसका मतलब AB समांतर है DC के। और चतुर्भुज ABCD में अगर AB समांतर है DC के, भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है, इसलिए ABCD क्या हो गया बच्चों? एक समलंब हो गया। लिख देंगे ABCD एक समलंब है, जो कि हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। वापस से देखेंगे प्रश्न संख्या 10 को। क्या दिया गया है? ABCD के विकर्ण जो हैं परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रचित्रित कर रहे हैं कि AO बटे BO CO बटे DO के बराबर है। सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, तो हमने उसके लिए रचना कर ली OE समांतर AB। उपपत्ति में लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में OE समांतर है AB के, इसलिए थेल्स प्रमेय से AO बटे OC बराबर है BE बटे EC के। जो हमें दिया गया है वहां से भी हम AO बटे OC निकाल सकते हैं। इस OC को इधर पक्षांतरित कर दें तो निकाला AO बटे CO, तो हमारे पास आ गया BO बटे DO। ठीक है, AO बटे CO का ये मान और ये मान दोनों को बराबर कर दीजिए। ये अनुपात बराबर आते ही आप कह दीजिए थेल्स प्रमेय के विलोम से OE समांतर है DC के। अब OE तो AB के भी समांतर थी रचना से, तो DC और AB परस्पर क्या हो गई? समांतर हो गए, इसलिए ABCD क्या हो गया बच्चों? एक समलंब हो गया। प्रश्न संख्या 7 से 10 तक आज हमने हल किए। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ हल किए हैं। किसी बच्चे ने अगर सिर्फ देखा है बच्चों, हल नहीं किए हैं, तो वह अभी हल करे, फिर बाद में बिना देखे खुद से और प्रयास करना है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए। धन्यवाद।